अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रोजेक्ट है ड्रॉ स्ट्रिंग लंच बैग। ये खूबसूरत सा लंच बैग इजी टू कैरी और इजी टू हैंडल है। इसे आप बड़े आराम से वॉश भी कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये है इसका मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है, यानी कि स्पंज और प्रेस बुकरम को पेस्ट करके। और ये है इसका लाइनिंग फैब्रिक। इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई आपके सामने मौजूद है। 15 ज़रब 1 ज़रब 8 इंच ये है और 18 इंच इस तरफ से है। अब एक बात थोड़ी सी समझ लीजिए, ये इसके दरमियान में बिल्कुल सिलाई है, इसलिए कि ये जो है ना ये डायरेक्शनल फैब्रिक है। अगर हम इसको फोल्ड करते और हम एक ही डायरेक्शन में इसको बनाते तो ये एक साइड उल्टी होनी थी, एक साइड सीधी। दरमियान में से कट करके मैंने दोनों की साइड्स चेंज करके फिर ये मैंने स्टिच किया है दरमियान से। अब मैं जब ये उसको इस तरह फोल्ड करूँगी तो इधर से भी ये सीधी है और इधर से भी ये सीधा होगा। डायरेक्शनल फैब्रिक के लिए आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आपका फैब्रिक डायरेक्शनल नहीं है तो आप उसे किसी भी तरह स्टिच कर सकते हैं। इस तरह हमने इसका ये बेस फैब्रिक तैयार कर लिया और ये इसकी लाइनिंग है। अब ये हैं इसके दोनों हैंडल्स। ये इनकी मेजरमेंट है, यानी कि 1 इंच चौड़ाई है इसकी। ये जो वेबिंग हमें मिलती है बाज़ार से, हमने वही हैंडल इस्तेमाल किए हैं और 12 इंच इनकी लंबाई है। इसके बाद आ जाते हैं इसके साइड पैनल। साइड पैनल इस साइड पे इसके और इस दूसरी साइड पे, इन दोनों साइड्स पे अटैच होंगे ताकि हम इसके अंदर ड्रॉ स्ट्रिंग डाल सकें। ये हम एक साइड पे कर देते हैं। ये हैं 4 पैनल्स, ये देखिएगा, क्योंकि ये हमने डबल इस्तेमाल करना है। ये 4 पैनल्स ये लाइनिंग की साइड पे भी लगेंगे और ये अपने मेन फैब्रिक की साइड पे भी लगेंगे। ये 2 इस साइड पे लगेंगे, 2 इस साइड पे लगेंगे। और इनकी लंबाई भी है ये 6.5 इंच और 15 ज़रब 1/8, क्योंकि ये तो चौड़ाई तो इसके बराबर ही होगी, जबकि सॉरी ये चौड़ाई इसके बराबर होगी, लंबाई इसकी कम है। ये दो ने इसके साथ अटैच होना है, दो ने इसके साथ, एक इस साइड पे और एक दूसरी साइड पे, इसी तरह की एक इस साइड पर एक दूसरी साइड पे। इसके बाद बारी आती है स्ट्रिंग की। ये स्ट्रिंग है, हमने इसको 34 इंच की जो स्ट्रिंग है ना वो हमने लेनी है। लेने के बाद में इसमें डाल देनी है। तो आइए चलते हैं अब इसकी स्टिचिंग की तरफ। ये हमारा क्विल्टेड फैब्रिक है। क्विल्टेड फैब्रिक हमने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये जो फ्रंट फैब्रिक है इसके ऊपर हमने हैंडल अटैच करना है। ये देखिए हैंडल, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये है 3.5 इंच का। ये हमने एक इस तरफ लगा दिया और एक इस तरफ लगा दिया। दोनों तरफ हैंडल लगाएंगे, यहाँ पे सिलाई डाल देंगे इसके। ये देखिए ये हैंडल दोनों साइड पर अटैच हो गए। अब हमने ये जो पैनल्स के पीस कट किए थे ये हम एक इस साइड पे अटैच कर देंगे, यहाँ पे इस पर सिलाई डाल देंगे। और ये जो दूसरा होगा ये हम दूसरी साइड पे अटैच कर देंगे और इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। ये देखिए ये हमारे दोनों साइड्स पे ये दोनों पीस अटैच हो गए हैं। अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे। अब ये लाइनिंग पीस है। अब ये लाइनिंग पीस के भी दोनों साइड्स पे हमने ये ब्लैक जो है ना पीस अटैच कर देना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये देखिए जो मेन फैब्रिक है इसकी भी ये सिलाई है, मैंने इसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये इसकी सीधी साइड है। इसके बाद ये है लाइनिंग पीस। लाइनिंग पीस के साथ भी ये दोनों अटैच हो गई हैं। अटैच होने के बाद मैंने सिलाई को प्रेस कर दिया। एक और चीज़ देखिएगा, मैंने इसके जितना भी पीस था लाइनिंग का उसको दरमियान में से हाफ़ किया। हाफ़ करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे सिलाई डाल दी, लेकिन इस सिलाई में मैंने ये 5 इंच का गैप रखा है, क्योंकि जहाँ से हमने इसको अपने पूरे प्रोजेक्ट को सीधा करना है तो ये गैप यहाँ पे रखा है। और इसको दरमियान में से भी सिलाई इसलिए डालिए कि यहाँ से सीधा करने की कोई जगह होनी चाहिए, जहाँ पे से हम इसको सीधा करेंगे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब ये देखिए दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर सेट कर दिया है। अब मैं इस साइड पर सिलाई डाल दूँगी और इस साइड पर सिलाई डाल दूँगी। दोनों साइड्स पे मैं यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई डाल दूँगी। ये किनारे जो है ना इसके ये अटैच हो जाएंगे। ये देखिए दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई डाल दी है। और अब ज़रा ये जो स्टेप है ना इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोनों साइड पे सिलाई डलने के बाद हमने इस सिलाई को भी ओपन प्रेस कर दिया है, ओपन प्रेस कर दिया है। और अब हमने इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह। ये देखिए अब ये हाफ़ साइड ये वाली होगी और हाफ़ साइड ये वाली होगी। अब इसकी दोनों जो बराबर की साइड्स हैं उनको हमने मिला लेना है। ये देखिए यहाँ पर। अब ये जो इसके हैंडल्स हैं इसको अंदर की तरफ कर लें ताकि ये आपकी सिलाई में ना आए। अब इसको यहाँ पर बराबर करके रख लें। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने ये क्लिप लगा दी है दोनों साइड्स पे ताकि ये इस तरीके से होल्ड हो जाए। उसके बाद ये मैंने इसको तय कर लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ से कॉर्नर कटिंग करेंगे। कॉर्नर जो है ना ये 2.5 इंच लंबाई पे है और 3 इंच चौड़ाई पे। चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई यहाँ पे इस तरह से कम है, इस तरह से ज़्यादा है। इस तरह इस साइड को 3 इंच है, इस साइड को 2.5 इंच है। अब ये इसके 4 कॉर्नर्स कट हो गए हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पे ये है दरमियान।
इस दरमियान की सिलाई से लेके यहाँ पर मैंने 3/4 इंच का निशान लगाया है और इसी तरह इधर भी 3/4 इंच का निशान लगाया। ये गैप मैंने छोड़ देना है, जब मैंने यहाँ सिलाई डालनी है तो इतना सा गैप छोड़ देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर स्ट्रिंग डालनी। यहाँ से हम यहाँ सिलाई डाल देंगे और इसी तरह उधर से पूरी सिलाई डाल देंगे, यहाँ से इतना गैप छोड़ देंगे। ये देखिए ये सारी सिलाई लग चुकी है। इस साइड से ये देखिएगा जहाँ जहाँ हमने थोड़ा सा गैप रखा था, ये है वो गैप। ये देखिए इसमें से हमारी उंगली अंदर चल जाती है, यहाँ से स्ट्रिंग बाहर निकलेगी। इसी तरह ये गैप यहाँ पर भी है। अब हमने ये करना है काम वो ये कि ये इसका जो कॉर्नर है इसे हमने इस तरह से यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह ये कॉर्नर बनाना है, तो इसी तरह हमने ये कॉर्नर बनाना है और इसी तरह हमने ये 2 कॉर्नर सेट कर देने। ये देखिए पिन अप कर लिए मैंने, ये भी और ये दोनों कॉर्नर भी। अब ये इन सारे कॉर्नर्स को मैंने स्टिच कर देना है, इनको भी और इनको भी। ये सारे कॉर्नर्स जो हैं ये देखिएगा सारे कॉर्नर्स स्टिच हो गए, ये भी और ये भी। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेना है। अब हमने इसको इनसाइड आउट कर लेना है अच्छे तरीके से। स्टिच करने से पहले अंदर से सारे कोने जो हैं वो अच्छे तरीके से बाहर निकाल दें, क्योंकि बाद में निकालने ज़रा मुश्किल हो जाएंगे। अब ये जो यहाँ पे ओपनिंग है इसको हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये स्टिचिंग हो गई सारी इसकी। अब इसका जो हिस्सा बाहर है उसे हम अच्छे तरीके से अंदर कर देंगे और साइड्स को बराबर कर लेंगे। साइड्स को बराबर करने के बाद ये जो जगह है ये इसकी ओपनिंग है और इसके ऊपर हमने 1 इंच की सिलाई डाल देनी ताकि इसमें हम स्ट्रिंग डाल सकें। ये देखें यहाँ सिलाई लग गई, दोनों तरफ सिलाई लग गई, यहाँ पर भी और इस तरफ भी। अब इसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाल देनी। डालने से पहले हमने एक और काम करना है, इसको अंदर की तरफ करने के बाद अब ये पिन अप हमने इसको इस तरह करना है कि इसके अंदर से ये जो दोनों जोड़ हैं ये दोनों बराबर हों। बराबर करने के बाद फिर हमने इसको यूँ मोड़ना है, मोड़ने के बाद फिर यहाँ पर पिन अप कर देना है और फिर इसके ऊपर यहाँ पे सारी पे सिलाई लगा देनी, ताकि ये दोनों अंदर की वाली लेयर्स और बाहर वाली लेयर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएँ। ये देखेंगे यहाँ पर सिलाई लग गई। अब ये सारा अंदर का फैब्रिक और बाहर का फैब्रिक अटैच हो गया। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रिंग डाल देनी। बॉटकिन के टूल की मदद से हम इस चैनल में से स्ट्रिंग को गुजार देंगे। ये एक साइड की स्ट्रिंग डल गई है और इसी तरह हम दूसरी इस तरफ से डालनी शुरू की, दूसरी स्ट्रिंग को हम इस तरफ से डालना शुरू करेंगे। इस तरह दोनों तरह से स्ट्रिंग डल जाएगी यहाँ। अब जिस तरह से हमने पहली स्ट्रिंग को डाला इसी तरह से दूसरी साइड से हम इस स्ट्रिंग को भी इस चैनल में से गुजार देंगे और इसके दोनों साइडों पे गिरा लगा देंगे ताकि स्ट्रिंग बाहर ना निकल सके। ये हमारा खूबसूरत ड्रॉ स्ट्रिंग लंच बैग तैयार है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।